नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लासेस चैनल पर। तो आज हम फिर से लेके साइंस का ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो मेरे दोस्त, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बल और गति का नियम। क्या नाम है दोस्त मेरे चैप्टर का नाम? बल और गति का नियम है। यह क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर है, यह दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, और बुक का केमा चैप्टर यह 8वां चैप्टर है। तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बल और गति का नियम। मेरे मित्र, बल और गति के नियम में जाने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्त, बल कहते किसे हैं सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। उसके बाद गति क्या होता है, गति के नियम किसने दिया वो हम जाएंगे, और गति के कितने नियम है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आइए दोस्त, उससे पहले हम क्या कहना चाहते हैं पॉइंट पर देखेंगे। कहता क्या है कि क्लास 9 का साइंस है, और ये विज्ञान इसको बोलते हैं, साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। कहता है कि बल और गति का नियम क्या है। बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, और पॉइंट बोलते हैं। गति के नियम का मतलब होता है लॉ ऑफ मोशन, है ना, लॉ ऑफ मोशन। तो मेरे मित्र, आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल नोट्स आपको सब उपलब्ध है यहाँ पर। फाइनल नोट्स मिल जाए, टेस्ट सीरीज उपलब्ध यहाँ होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाता है, दोनों सुविधाएं उपलब्ध है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप यहाँ एड्रेस देखें, सीनियर महादेव घाट रफीगंज है ना। आप फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर कोई विशेष बातें करना हो या कुछ विशेष चीज पूछना हो तो आप कॉल भी कर ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। या आपको डर लग रहा है कि नहीं कोई बात करें, शुरुआत में आपको डर लग रहा है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आप उससे भी बात करके पता कर सकते हैं मेरे दोस्त। आइए पॉइंट पर आगे। तो आइए, सबसे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? बल। मेरे दोस्त, बल कहते किसे है? बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अगर किसी से पूछ रहे कि बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं, तो फोर्स का मतलब ये नहीं कि बोल देना कि सिपाही चाचा के फोर्स कहते हैं मेरे दोस्त, ये आपका गलत हो जाएगा। मेरे दोस्त, बल होता क्या है? अगर आप किसी को मार रहे हैं तो ये भी बल है मेरे मित्र। किसी को मारना या पीटना, जो समझिए आपकी भाषा में, ये सब बल के अंतर्गत आते हैं। कोई भी काम को ढकेलना या खींचना ये बल के कारण ही होता है। अगर किसी व्यक्ति के ताकत नहीं है शरीर में, या कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसके शरीर में बहुत ताकत है, तो कोई चीज अगर करने को लिए कहेंगे तो तुरंत कर देगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है? बल है, ताकत है, शक्ति है। तो मेरे मित्र, आइए क्या कहता है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बल कहते हैं, बल कहते हैं। फिर से सुनेंगे, अगर हम किसी वस्तु को ढकेल रहे हैं, जैसे आप गेट खोल रहे हैं, तो गेट को खोले तो क्या होता है? पहले तो गेट खोला आपने, तो गेट खोला तो जो खींचा किल्ली किधर, वो भी आपको क्या लगा? बल ही लगा। और गेट को आप क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं। खोले तो गेट ढकेले गए, जो ढकेल रहे हैं तो ये भी, और उसके बाद फिर बंद करेंगे, क्या करेंगे? खींचेंगे। तो मेरे दोस्त, ये कौन सा बल लगा? सॉरी, इसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आप किसी भी चीज को, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, इससे जो हम लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं इस पे बल लगाए तभी इसमें चल रहा है, इस पे बिना बल लगाए नहीं चल सकता। अब इसको हम उठा भी रहे हैं तो क्या हो रहा है? बल है तभी उठा पा रहे हैं। अगर हम बीमार आदमी रहेंगे भैया, तो क्या ये हाथों उठेगा? मान एकदम बहुत बीमार है, एकदम स्वस्थ है, एकदम बीपी लो है, तो कैसे उठाएगा? है मम्मी हमको उठा। मेरे देह में ताकत नहीं, बाथरूम भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ है, ताकत नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है। कोई भी चीज, अभी खिड़की है, खिड़की को स्लाइडिंग वाला, तो स्लाइडिंग को इसको बंद करना है मेरे दोस्त। इसको बंद करने के लिए क्या करना होगा? हमको बल लगाना होगा, है ना। खोलने के लिए क्या करना होगा? हमको भी बल लगाना होगा, है कि नहीं। तो कोई भी काम, जैसे चापाकल चलाना, तो चापाकल का हैंडल उठाए और फिर नीचे किए, तो मेरे भी क्या लगा? बल लगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है कि नहीं। किसी को मारना है कि नहीं, किसी को मारना है मेरे दोस्त, तो मारना है तो क्या करना होगा? बहुत बल लगाना होगा, तभी तो वो पिटाएगा या मरेगा या मारा जाएगा। मेरे दोस्त, आपको ताकत नहीं, जाएंगे घर से ठेकेंगे,
वो भी बल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, मगर उससे वो मरने वाला नहीं है वो। क्लियर? तो बल किसे कहते हैं? धक्का को या खिंचाव को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बल कहते हैं। आगे पॉइंट कहता है व्हाट डिफिनेशन है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को भी, बिल्कुल चोट को बल कहते हैं, जिसमें वस्तु में गति ला सकने की क्षमता होती है। एक छोटी सी याद आ गई इस पर चोट की बात। अगर आप कांटी ठोक रहे हैं तो कांटी जो ठोक रहे हैं मेरे दोस्त, ये भी आपको बल लग रहा है। अगर उस पर सही से बल नहीं लगाएंगे, अधिक बल नहीं लगाएंगे तो कांटी ठोकाएगा ही नहीं। खाली बार से खड़े ठेकेंगे तो कांटी ठोकाएगा ही नहीं। क्लियर? तो मेरे मित्र बल से बल किसे कहते हैं? तो खिंचाव या धक्का या चोट को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और जैसे ही बल लगाएंगे किसी वस्तु पर तो वह वस्तु क्या हो जाएगा? गतिशील हो सकता है, गति में आ सकता है कि नहीं? नोट कहता है आगे विशेष बात कि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है भैया? न्यूटन होता है। इसे एन से सूचित किया जाता है। क्लियर? उसके बाद कहता है कि बल का ऐसा ही मात्रा का ही क्या होता है? केजी प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यही आपका आंसर होगा भैया। तो यहाँ पर तो आपका माइनस लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। केजी का केजी हो गया, अब बटा में मीटर था, बटा में मीटर था तो ऊपर आके कुछ हो जाएगा -2 हो जाएगा। यही आपका लिखा हुआ है, ये भी आपका सही है ना? केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी प्रति मीटर, तो प्रति पढ़ते भैया, इसको क्या पढ़ते? प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? आगे देखिए कोचिंग कहता है भैया, बहुत अच्छा पॉइंट है कि बल एक क्या है? सदिश राशि। कौन सा राशि है? बल एक कौन सा राशि है? सदिश राशि है। याद कर लिए, बताया था कि जिसमें दिशा और परिणाम होता है, जिसमें दिशा और परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और केवल जिसमें क्या हो? परिणाम होता है ना, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्लियर? आइए मेरे दोस्त पॉइंट पर। आगे कहता है बल के कारण ही किसी वस्तु की गति आ सकती है। बिल्कुल, बल के कारण ही किसी वस्तु में गति लाया जा सकता है। अगर मान के चले कि पंखा यहाँ पर टंगा हुआ है तो टंगा हुआ जिससे तो बल खैर लगे रहा कड़ी पर, है कि नहीं? मैं जैसे इसको चलाएंगे, हिलाएंगे तो मेरे में उसमें क्या है? बल लगाए तो क्या वस्तु में गति उत्पन्न हो गया, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल और भी चीजें मान के चले यही है, तो ये रुका हुआ है कि नहीं? इसको पकड़े तो भी बल लग रहा है, मगर हम कह रहे हैं कि इस पर अगर बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये गति में हो सकता है चलने लगेगा या वहां से हट जाएगा, गति अपना वहां पे अवस्था बदल देगा। क्लियर? और बहुत सारे एग्जाम्पल इसका है। क्लियर? आइए आगे पॉइंट पर क्या कहता है। आगे कहता है बल के प्रकार। मेरे मित्र बल के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के बल होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि बल के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस, है कि नहीं? बल के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे मित्र आपको पहला जो पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारा बल का पढ़ना है, इसमें पहला क्या पढ़ना है? घर्षण बल। कौन सा बल? वैसा बल जो घर्षण करता हो। जिसे आप लोग देखिए ना, अभी इसको रगड़ रहे हैं, क्या इसको कर रहे हैं भैया? इसको रगड़ रहे हैं। ठंडा में क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं, तो इसको रगड़ना ही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। क्या कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल। इसको रगड़ रहे हैं ना, तो कौन सा बल हो गया? घर्षण बल हो गया। कौन सा बल हो गया? घर्षण बल। क्लियर? तो मेरे मित्र और भी घर्षण बल के एग्जाम्पल है, जिसे आप साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो जो रोड पे जो घर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। घर्षण होने से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घर्षण होकर गर्माहट भी पैदा हो सकता है। आप हाथ रगड़ के देख लीजिए, है कि नहीं? क्या कहता है? यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है या दो सतहों के बीच कार्य करता है। अभी तो बताया आपको। देखिए रे, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? एगो नहीं जाएगा तो एगो नहीं आएगा। देखिए तो आपस में हाथ रगड़िए, तो एगो आप जा रहे तो डाउन हो रहा है, एगो डाउन जा रहा तो अप हो रहा है, यानी ऊपर जाता है एगो आगे होता है, पीछे हो रहा है तो आगे हो रहा है। उसी प्रकार से सड़क वाला जो आपको हमने बताया, क्या बताया? सड़क वाला बताया आपको हमने कि देखिएगा साइकिल जो चलता है या गाड़ी जो चलता है तो क्या होता है? रोड जो है, रोड को क्या करता है? घर्षण होने के कारण आगे बढ़ रहा है, रोड के और पीछे जा रहा है। तो मेरे मित्र कौन सा पहला घर्षण बल इसे का क्या करते? देखिए एग्जाम्पल पहला, जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूतों और धरती के बीच कार्य करता है। बिल्कुल, चप्पल भी हो सकता है, जूता भी हो सकता है। हम चल रहे हैं तो क्या होता है? मेरा जूतवा खिया गया, 6 महीने होते तो जूतवा खिया जाता है। जूतवा खियाया कैसे? घर्षण बल लग के खिया जाता है ना? रोड पे घर्षण लगने के कारण क्या जाता है दोस्त? जूता चप्पल खिया जाता है, टायर ट्यूब भी खिया जाता है।
आगे देखेंगे क्या कहता है, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। बिल्कुल है ना, टायर भी क्या होता है, घिसता। क्लियर, एक कौन सी कहते हैं भैया, घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत होता है? चलिए आगे कहता है घर्षण बल को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, घर्षण बल को कम किया जा सकता है, मैंने कम किया है कि नहीं। तो कोची कहता है, कोची कहता है घर्षण बल को कम करने के निम्नलिखित उपाय है भैया। कौन सा उपाय है, चिकनी गोली। अगर चिकनी गोली प्रयोग करेंगे, चिकना गोली समझते हैं, अगर मान के चलिए हम अपना पैरों में लगा ले, आता है ना चक्का वाला, तो चक्का वाला लगा ले तो क्या होगा, घर्षण कम होगा, है ना। क्या कहता है, चिकनी गोली। जैसे चक्कों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, चक्कों में बॉल बेरिंग का प्रयोग किया। बेरिंग समझते हैं आप लोग, बेरिंग देखे हैं, बेरिंग एक बंदा चाहिए तो फन रहेगा बहुत देर तक। कुछ दिन तो खेलने वाला लड़कन का भी आ गया था, इसे करते घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। नहीं, पुलिस पुलिस में लगा देता था, छोटा सा खिलौना जैसा था, घुमाए तो उसमें बेरिंग होता था छोटा सा, है कि नहीं। वो सब मिल जो होता है ना, वो आटा चक्की का मिल हो गया, या जो धान कूटने जो मशीन होता है उसमें बेरिंग का प्रयोग किया जाता है ना। उसमें ग्रीस लगा दिया जाता है, क्यों, चिकनाहट होने के लिए, जल्दी खिलाएगा इसीलिए। अगर कुछ चिकनी समतल है ना, आप टाइल्स देखिए, टाइल्स पे चलेंगे से, उबड़ खाबड़ जमीन पे चलेंगे से, किस पे जाए चप्पल किया, आप ही बताइए। उबड़ खाबड़ पे जाए चप्पल किया नहीं। अगर टाइल्स एकदम चिकना है कि नहीं, उस पर चप्पल किया जी, नहीं किया है कि नहीं। तीसरा, समतल की सतह पर चिकनाई। देखिए समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ है ना, लुब्रिकेट का उपयोग करके, है कि नहीं। किसी भी सतह को चिकना करना है, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, है ना। टाइल्स कितना चिकना देख रहे हैं, टाइल्स चिकना है ना, उससे भी चिकना कुछ बर्फ पर चल पाइएगा, बर्फ पर चल पाइएगा, फिसल जाइएगा, गिर जाइएगा। गाँव में देहात में जाइए कि क्या होता है, पूरा पानी से भिंगा दिया गया, किचकिल कर दिया गया, खेतों में पानी लगा दिया गया, आप उसमें चल पाइएगा, फिसल से। बरसात के दिन में देखते कितना लोग फिसलता, चप्पल फिसल गया सर, हाथ टूट गया सर, गोड़ टूट गया सर, पता है लेट गया सर, छुटिया लेट गया सर। क्या बरसात के दिनों में देखिए आयोजित, है कि नहीं। तो क्या होता है, चिकना सतह ज्यादा काम करने लगता है, नहीं वहाँ पे चप्पल कहीं पे उठा के, जैसे बरसात में जैसे चप्पल उठा लेते हैं हम लोग, ना रे भैया चप्पल उठा पड़ता हो, क्यों, क्योंकि हमारा घर्षण बल क्या हो रहा है, वहाँ लग ही नहीं रहा, बहुत कम लग रहा, ना के बराबर। चप्पल उठा लिया, हाथ में उठा लिया चप्पल, बरसात के दिनों में अधिकांश देखिए गाँव के लोग लेके कहीं तो ऐसे टांग लेता चप्पल डंटा में करके, है कि नहीं। आइए मैं दोस्तों आगे पॉइंट पर क्या कहता है। दूसरा के नाम को क्या है, अभिकेंद्रीय बल। यह वैसा बल है भैया जो वृत्तीय पथ पर जब टर्निंग लेते हैं, सड़क उड़क पर रोड पर टर्निंग लेते हैं, तो देखिएगा आप कहने झुक जाते हैं, जैसे टर्निंग होता है उधर आप झुक जाते हैं, इधर टर्निंग इधर मुड़ना तो आप इधर झुक जाते हैं, होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता। तो मेरे मित्र कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। कहता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। उस बल को क्या कहते हैं बाबा, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो वह बल कहाँ लगेगा, कभी आप सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो कहीं टर्निंग होता पूरा दम, है ना, पूरा दम मुड़ना है, देखिएगा आप ऐसे झुक जाइएगा, तो मेरे मित्र वही बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। क्लियर। आगे कौन सी कहता है, देखिए आगे कौन सी एग्जाम्पल इसको बहुत अच्छा दिया है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना है, क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है ना। कौन सा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना कौन सा बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गोले गोले घूम रहा है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी घूम रहा, बाद हम लोग पढ़ेंगे। आगे कुछ दिया, तीसरा का टॉपिक क्या पढ़ना, उसका नाम चुंबकीय बल। सुन के ना चुंबक बल में चुंबक के द्वारा खींच लिया जाएगा, ओकरे कौन सी कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, चुंबकीय बल। अगर हम किसी चीज को निकालना, छोटा सा कहीं पिन गिर गया है, गबड़ा उड़ा में गिर गया, छोटा सा गड्ढा में पिन गिर गया, तो पिन को निकालना है तो किससे निकल जाएगा, है ना। बालू में ढेर सारा पिन गिर गया, मान लीजिए बाय मिस्टेक, आटा में गिर गया, चावल में गिर गया, कुछ गिर गया, ढेर सारा पिन मतलब कांटी भी कर सकते उसको, कांटी गिर गया या मिला हुआ है या लोहा के बुरादा गिर गया है, तो आप कैसे उठाइएगा, है ना। तो उसको मैग्नेट से, चुंबक से क्या ऐसे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सट जाएगा। कौन सी सट जाएगा, कील कांटी नहीं। तो कहता कुछ कि चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है, यानी विद्युत चुंबकीय द्वारा अपने चारों ओर फैले
चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल का अनुभव करना ही क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। मेरे भी चुंबकीय बल जब भी लगे तो किस में लगेगा, धातु पर ही लगेगा। किस पर लगेगा, धातु पर ही लगेगा। क्लियर। आगे कुछ कहता है भैया अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल भैया, चौथा पॉइंट गुरुत्वाकर्षण बल। कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर गया तो कौन बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, पढ़े है ना, बोले रहा ऊपर कहाँ नहीं जाता, नीचे कहाँ गिरता है ना। तो कौन कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठे हुए रहते हैं, उड़ नहीं रहे, नीचे के नीचे रहते हैं, है कि नहीं। वो आप लोग कहा पढ़ेंगे आगे कि कौन सी होता है गुरुत्वाकर्षण बल, आगे पढ़ेंगे। क्लियर। ऐसे तो बल के प्रबलता के आधार पर बल को दो प्रकार में बांटा गया। क्या प्रकार में, दो प्रकार में। एक का नाम है संतुलित बल और दूसरा का नाम कुछ होगा असंतुलित बल। वैसा बल जो समान बल लगता है, दोनों तरफ से समान बल लगता है ना, ओकरे कोची कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और जिसमें असंतुलित बल किसे कहते हैं, जिसमें बल समान नहीं लगता उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल। सुंदर उदाहरण हाथ में देखिए, आप हाथ कैसे मारिए, जो लगा जो बल, ये कौन सा बल लगा, इस संतुलित बल लगा। कौन सा बल लगा, संतुलित बल लगा। मेरे तो आप हाथ कैसे करिए, मार के देखिए तो कौन सा बल लग रहा है, इस संतुलित बल हो रहा है। इधर से भी उतना लग रहा है बल, इधर से भी उतना लग रहा है बल, तो ओकरे कोची कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, संतुलित बल। और असंतुलित बल सुन के लग रहा है कहीं ना कहीं वो कम बेसी लगे, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। आइए, कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो, मतलब कोई परिणाम दोनों बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सी कहते हैं, वो संतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, संतुलित बल। दूसरा कुछ असंतुलित बल क्या कहता है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है ना, कम बेसी होगा, तो उसे क्या कहते हैं भैया, असंतुलित बल कहते हैं। कभी कभी दोनों बराबर साथी, बराबर यारी दोस्ती, बराबर भाई है, दोनों लड़ रहा है, तो एक फट तू मारता, एक फट तू मारा, तो कौन बल, इस संतुलित बल हो गया, है कि नहीं। बहन छोटा छोटी करत है, ये बहन पूरा नोच ले, एक बार ओहू नोची, एक बार ओहू नोची बाल के, तो कौन बल होता है, संतुलित बल हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा होगा है कि भाईवा छोटका भाईवा बड़का भाई दो चार फट मार तो अपने रोइत भी है, आज बड़का भाई कुछ ना करी था, तो कौन हो गए, असंतुलित बल हो गए, है ना। दो चार फट ज्यादा दे दिए, है ना, वो हम रह के फट दिल, कौन बल हो गए, असंतुलित बल हो गए। ऐसे समझो ठेठ बिहारी भाषा में। और ठीक है। आइए मेरे दोस्त, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये आपका ट्रेलर है, मेरा ट्रेलर इतना लंबा है तो पिक्चर कितना दर्दनाक होगा, सोच लीजिए। इतना जल्दी थोड़ी ना पढ़ाते हैं, मैं हम एक ही वीडियो शॉर्ट बनाते हैं बस, चाहे शॉर्ट कहिए चाहे लॉन्ग कहिए, जो भी वीडियो है यही है आपको समझने के लिए कि क्या क्या कैसे पढ़ाने का तरीका है कि नहीं। ये तो पढ़ाने में हमको भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में कम से कम 5-6 क्लास लगेगा, मैं आपको तो हम एक ही क्लास में चाहे तो खत्म कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। ये तो भाई आपको दिखलाने के लिए कि कैसे पढ़ाया जाता है, इनके पढ़ाने का तरीका। आइए, ऐसे तो और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आइए पॉइंट पे मेरे दोस्त, आइए इसमें टॉपिक क्या आता है, वो आता है कुछ गति के नियम को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले जो किया था वो महान वैज्ञानिक जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन था। कुछ नाम था भैया, इनको शॉर्ट में लोग न्यूटन भी कहता है। गति के नियम सबसे पहले किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने दिया था मेरे दोस्त, उनका नाम था न्यूटन, है ना। कहता है उन्होंने गति का कहता गति के 3 नियम दिए। किसने दिया, गति के 3 नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गति के नियम कितने हैं, तो 3 है, या न्यूटन के कितने नियम, तो 3 है, बोलिएगा। कोई दिक्कत। तो मेरे दोस्त कुछ नाम है भैया, गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम है। गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम। मेरे इसका एक और नाम है, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं भैया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, संवेग का नियम भी कहते हैं। और गति के तीसरे नियम को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो मेरे मित्र गति के प्रथम नियम क्या है, सुन लीजिए। गति के प्रथम नियम क्या, ध्यान सुनेंगे। कहता है गति के प्रथम नियम क्या, कि जब कोई वस्तु अगर गति में है या विरामावस्था में है, वह तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल हम न लगा देंगे, वह उसी अवस्था में रहेगा। उसे क्या कहते हैं, गति के प्रथम नियम कहते हैं। मेरे मित्र अगर पंखा चल रहा है तो चलते रहेगा, अगर उसको हम रोकेंगे तो मेरे मित्र एक कहते हैं गति के प्रथम नियम।
क्लियर। अगर कोई जैसे घड़ी है, चल रहा तो चल रहा, पर हम उसको रोकेंगे तो क्या हो गया, यही गति के प्रथम नियम। अभी हमने क्या बोला, चल रहा तो चलते रहेगा, रुका हुआ तो रुकले रहेगा, जब तक कि ओकरा पे कोई बाहरी बल हम न लगा देंगे मेरे दोस्त, ओकरे क्या कहते हैं, गति के प्रथम नियम कहते हैं। अगर हम चल रहे रास्ता, मान चल रहे, हमारा कोई जब तक कुछ बोले नहीं, कुत्ता लग गया पीछे, है ना, तो हम दौड़ना शुरू कर देंगे। तो दौड़ना शुरू कर दें, जो गति में और हम बढ़ गए, स्पीड बढ़ा दिए, ये भी गति के प्रथम नियम के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर। अगर कोई वस्तु जैसे मान यहाँ पर रखा हुआ है ना, कलम रखा हुआ, कलम यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो कलम तब तक रुका हुआ है जब तक विरामावस्था में, जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तब तक कौन सा अवस्था में है, गति के प्रथम नियम में है। क्लियर मेरे दोस्त। दूसरा क्या कहता है, गति के दूसरा नियम क्या कहता है, वो किसी गति के दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, जो भी बल लगता है क्योंकि समानुपाती होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गति के दूसरा नियम कहते हैं। अब गति के तीसरा नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गति के तीसरा नियम कहते हैं। गति के तीसरा नियम कहते हैं। गति के दूसरा नियम का एग्जांपल क्या है, कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी जब ऑटोमेटिक चलने लगता है या चालू किया जाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति का तो पीछे की ओर धक्का मारता है, जब कोई ब्रेक मारता है तो आगे की ओर झुक जाता है। ये किसका उदाहरण है, गति के दूसरा नियम का उदाहरण। क्लियर मेरे मित्र। गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति बंदूक चला रहा हो, देखिएगा जब चलाएगा, गोली चलाता है वो, तो उसको पीछे की ओर झटका देता है, क्या होता है, झटका देता है, उसे क्या कहते हैं, गति के तीसरा नियम कहते हैं। इसका एग्जांपल और भी है, रॉकेट उड़ता है, ऊपर जाता है तो नीचे प्रेशर करके ढकेलता है, ढकेलता है तो ऊपर उड़ता है। मेरे दोस्त, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, गति के तीसरा नियम कहते हैं। और ध्यान से सुनो भैया, गाँव में इसको जानते हैं, गति के तीसरा नियम के गाँव बोलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, देहाती भाषा में गति के तीसरा नियम है। जैसन करिएगा वैसन पाइएगा, वही गति का तीसरा नियम है ना। जैसे मान लिया हम गेंदा पे गेंदा को हम कहाँ बिक रहे हैं, दीवार पे फेंक रहे हैं, तो दीवार से क्या होगा, दुगनी गति से आएगा। तो मेरे दोस्त इसे क्या कहते हैं, गति के तीसरा नियम कहते हैं मेरे दोस्त। क्लियर। गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। क्लियर मेरे दोस्त, यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्राइवेट क्लास चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप क्लास में भी आकर पढ़ सकते हैं, बेहिचक होकर आइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भी जो भी पूछने की आज़ादी है, आप हमें एक मौका तो देकर देखिए, आपकी हम तकदीर और तस्वीर अवश्य बदल देंगे मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, चैनल को देखने के लिए।